रिसेंटली हमने अपने YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट ऐड की थी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की, और हमने आपको बताया था कि अगर आप 10+2 हैं या ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम में, बीए है, बीकॉम है, बट आपका इंटरेस्ट जो है वो आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने का है, आप एंट्री करना चाहते हैं आईटी इंडस्ट्री में, सो ये प्लेलिस्ट आपके लिए परफेक्ट रहेगी। नो मैटर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है या कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, लाइक बीटेक, एमसीए, बीसीए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन है आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए, तो यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। जो पहली पोस्ट होती है इसमें वो आपका डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की होती है, और आप अपनी एंट्री डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर से ही करेंगे, बिकॉज अप टू 90% जो आज की डेट में अच्छी प्रोफाइल पे या अच्छे टीएल बने हैं या मैनेजर बने हैं या एसएमई बने हैं, सो वो सभी कहीं ना कहीं अपनी जर्नी जो है आईटी इंडस्ट्री में डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 22 यानी 22 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेडिकेशन के साथ इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं सबको देखते हैं, 100% यू आर एबल टू क्रैक द इंटरव्यू बेस्ड ऑन डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। सैलरी मैटर अभी नहीं करती, अभी मैटर ये करता है कि हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी में आईटी नॉन आईटी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल एज ए टेक्निकल इंजीनियर, एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की प्रोफाइल हमें मिलनी चाहिए, राइट। सो लास्ट क्लास में जहां तक हमने देखा था विच इज रिलेटेड टू द हाउ टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, उसी पार्ट को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, लाइक एडीडीएस की सर्विस को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और आज की इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं एडीडीएस को इंस्टॉल करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वो डिस्कस करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर्स दैट वी हैव, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर। एडीडीएस इंस्टॉल करने के बाद हमारे सिस्टम में, सर्वर कंप्यूटर में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और मल्टीपल रोल्स देखने को मिलते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स देखने को मिलते हैं। आज की इस क्लास में हम आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं प्रैक्टिकली। सो फटाफट से मूव करते हैं, हम अपने स्क्रीन को शेयर करते हैं दैट आई कैन शो यू ऑल प्रैक्टिकल्स, और गाइड करते हैं कि ये जो कंटेनर्स और ऑब्जेक्ट हैं उनमें गैप क्या है। उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एडीडीएस इंस्टॉलेशन हो चुका है। सर्वर 2019 का हमने इस्तेमाल किया था टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और एडीडीएस जो हमने तैयार किया था, डोमेन कंट्रोलर जो हमने बनाया था विच इज cloud.com, ठीक है। और इस cloud.com के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, जो सबसे पहला पार्ट है, और मल्टीपल कंटेनर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड n नंबर ऑफ कंटेनर्स आर अवेलेबल। ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो आपका आता है यूजर्स, जो है वो आपका कंटेनर ऑब्जेक्ट कहलाता है। जितने भी ग्रुप्स आप तैयार करेंगे वो भी आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कंप्यूटर जो है वो भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट्स है, और शेयर्ड फोल्डर, जो हम शेयर फोल्डर एनएफएस के थ्रू, एसएमबी के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, वो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स कहलाएगा। एंड अनदर पार्ट इज प्रिंटर। अगर आपने कोई प्रिंटर मैनेज किया है एडी से, तो वो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आएगा। अब कंटेनर्स में 3 मेन कंटेनर होते हैं। पहला आपका डोमेन, जो एडीडीएस का नेम आपने डिसाइड किया है वो। दूसरा आपका आता है अगर आपने कोई साइट्स बना रखी है ना, आगे हम डिस्कस करेंगे एफएसएमओ रोल्स वगैरह में। और तीसरा आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ओयूज। तो ये अपने पास टोटल 2 पार्ट हो गए, एक तो ऑब्जेक्ट्स का और दूसरा अपने पास कंटेनर का। एंड वी शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर एंड हाउ इट्स लुक लाइक। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये दिखते कैसे हैं। तो अभी हम अपने डोमेन पे चलते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स को ओपन किया, और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें cloud.com दिखाई पड़ रहा है। ये जो कंप्यूटर्स हैं या ये जो यूजर्स हैं या जो ग्रुप हम तैयार करेंगे, जो फोल्डर हम तैयार करेंगे, शेयर फोल्डर तैयार करेंगे, प्रिंटर तैयार करेंगे, ये सभी चीजें आपके एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर की जाएंगी डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर। और ये पहला पॉइंट है, मतलब अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट्स और कंटेनर की जिम्मेदारी क्या होती है, किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करते हैं इन द रियल इन्वायरमेंट, ठीक है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ रही होंगी चीजें। अब बात करते हैं एक एक ऑब्जेक्ट और कंटेनर के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूजर से। सो यूजर, एज पर द नेम सजेस्ट, यूजर मैनेजमेंट को हम ऑनबोर्डिंग भी कहते हैं। कि अगर आप कोई नया इंजीनियर आता है, कोई नया एम्प्लॉय आता है कंपनी में, उसको डेस्कटॉप असाइन करना है या लैपटॉप असाइन करना है, तो जो डिवाइस, जो लैपटॉप या डेस्कटॉप आप असाइन करेंगे,
which is directly connected with, right, which is directly connected with our users, उसकी ईमेल आईडी, उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड जो क्लाइंट मशीन यूज करेगा उसको लॉगिन कराने के लिए ऑनबोर्डिंग के कंसीडर किया जाएगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, एट्रीब्यूट्स रहेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हैंडल कर रहे हो, यूजर को ऑनबोर्ड कर रहे हो, तो आप सिंपल से क्या करोगे, उसके लिए एक नया एक्टिव डायरेक्टरी यूजर क्रिएट करोगे। राइट क्लिक करना है हमें, यहाँ पे न्यू पे जाना है, और मैं स्टार्टिंग से दिखा दूं आपको। ADDS की मशीन है, टूल्स पे गया मैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर्स पे गया, ब्लैंक स्पेस पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया एंड यूजर पे क्लिक किया। नाम दे दिया यहाँ पे टेलनेट का, और यहाँ पे हमने दे दिया टेलनेट। ये हमारा यूजर है, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक पासवर्ड मस्ट चेंज, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, है ना, अकाउंट इज डिसेबल्ड। तो यहाँ पे एक कॉमन पासवर्ड प्रोवाइड कर दो, और किस टाइप की एक्टिविटी, जैसे हमने यहाँ पे एक पासवर्ड मेंशन किया, अगर मैं इसको चेक मार्क कर देता हूं, तो जब भी आपका क्लाइंट लॉग इन करेगा इस यूजर से, टेलनेट यूजर से, और बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर पासवर्ड, उसको पहले ही स्क्रीन आएगी कि यूजर नीड टू चेंज देयर पासवर्ड। उस यूजर को पासवर्ड चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी, वो पहले पासवर्ड रीसेट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन है यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, तो इसमें से दोनों में से एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, हाँ ये आप कर सकते हो कि कोई भी पासवर्ड पॉलिसी इस यूजर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपने पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे लगा दिया तो आपका यूजर जो है वो सेम पासवर्ड को कंटिन्यूअस कैरी कर सकता है। अकाउंट इज डिसेबल, जो अभी नहीं हम करेंगे, जो टेम्परेरी बेसिस पे ब्लॉक करने के लिए हम अकाउंट को डिसेबल कर देते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हमें नहीं चाहिए अभी यूजर की एक्टिविटी थोड़े दिनों के लिए, तो वी आर गोइंग टू डिसेबल द अकाउंट। ठीक है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे इसे नहीं चेक करते हैं, इसे नहीं चेक करते हैं, आपका पहला ऑप्शन चेक मार्क रहता है। अब हमने इसको क्रिएट किया, टेलनेट नाम का यूजर, cloud@123 नाम का पासवर्ड हमने दिया है, और आई थिंक एक क्लाइंट मशीन भी हमने बना रखी है यहाँ पे। लेट मी चेक द स्टेटस ऑफ आवर क्लाइंट मशीन, और आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक एज ऑलरेडी कन्वर्टेड, इसको हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, शायद डोमेन का पार्ट है या नहीं, ऑलरेडी कन्वर्टेड है, और जिसको हम लॉगिन करने वाले हैं अपने टेलनेट वाले यूजर से। और देखते हैं कि पहली स्क्रीन जो आती है जब आप यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करोगे, तो उसकी जो पहली स्क्रीन है, हाउ इट्स लुक लाइक, राइट, बिकॉज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट कि कैसे इसका टास्क होगा, किस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म होगी, तो वी नीड टू नो अबाउट द बैक एंड टास्क। मशीन इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। आई थिंक इसका पासवर्ड ये सेकंड कंप्यूटर है, ठीक है। लेट मी ट्राई टू लॉग इन इट, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन करते हैं अभी। bit confused about the password, क्योंकि हमें अगर ये मशीन ऑलरेडी कन्वर्टेड है ना, सो we'll try to log in it with the help of user that we created. So अभी हम इसमें sysdm.cpl लॉग इन कर लिया हमने मशीन को। लेट मी लॉग इन विद sysdm.cpl, जो ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज ओपन करेगा, एंड देन वी कैन प्रोसीड। sysdm.cpl, cloud.com जो डोमेन है उससे जुड़ा हुआ है। अब अगर आप इसको साइन आउट करते हैं ना, और ट्राई टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ टेलनेट यूजर दैट वी क्रिएटेड, और लेट्स सी कि क्या ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम गए अदर पे हमने किया टेलनेट, और टेलनेट पे हमने जो टेम्परेरी पासवर्ड दिया था वो टेम्परेरी पासवर्ड। अब देखिए पहला जो स्क्रीन आ रहा है, यूजर पासवर्ड मस्ट बी चेंज बिफोर साइन इन, बिल्कुल, क्योंकि आपने बैकएंड से ये ऐड करके दिया था। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू पासवर्ड फॉर सेम यूजर। इसके लिए हम नया पासवर्ड देते हैं, क्योंकि जो एडमिन है ऑनबोर्डिंग के टाइम पे वो हमें टेम्परेरी पासवर्ड प्रोवाइड करके दिया है, एंड यू हैव टू चेंज इट मैनुअली, है ना। यूजर चेंज करेगा, क्योंकि यूजर जो पासवर्ड रखना चाहता है वो अपना पासवर्ड रखे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी राइट्स नहीं है कि वो यूजर का पासवर्ड खुद से समझ सके।
ऑनबोर्डिंग का पहला स्टेप, ऑनबोर्डिंग का पहला फंडा रूल आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, एक यूजर हमने डिस्कस किया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा है कंप्यूटर ऑब्जेक्ट। कंप्यूटर ऑब्जेक्ट क्या है? एक तरीके का फोल्डर है, प्री कॉन्फ़िगर्ड रहता है, पहले से बना बनाया रहता है इसमें जब आप एडी इंस्टॉल करते हैं। और इसकी जो जिम्मेदारी है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, जो जितने भी मशीनें आप क्लाइंट को वर्क ग्रुप मशीन से डोमेन में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, जैसे अभी हमने विंडोज 11 को कन्वर्ट किया है वर्क ग्रुप से डोमेन में, इसी मशीन की बात कर रहे हैं। अगर हम इसका होस्ट नेम देखें ना, सेम होस्ट नेम आपको इस कंप्यूटर के फोल्डर में दिखेगा। cmd, आई एम जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट होस्ट नेम, और यहाँ पे देखिए इंट्यून क्लाउड -pc। अगर आप डोमेन कंट्रोलर पे जाओगे तो आप देखिए सेम कंप्यूटर नेम आ रहा है। मतलब ये जितनी भी मशीनें आप कन्वर्ट करते जाओगे वर्क ग्रुप से डोमेन में ऐड करते जाओगे ना, उन सभी मशीनों की डिटेल्स आपके इस कंप्यूटर वाले फोल्डर में क्या करती जाएंगी, आती जाएंगी, ऑटोमेटिकली सेव होती जाएंगे। दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ आवर कंप्यूटर ग्रुप, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट। अगला पार्ट अगर हम बात करें तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ग्रुप का। ग्रुप के अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं अपने पास। इफ आई एम गोइंग टू क्लिक हियर ग्रुप के अंदर, सो वी आर एबल टू फाइंड लाइक द ग्रुप स्कोप एंड ग्रुप टाइप। दोनों के बीच में काफी गैप है, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रुप टाइप इन नेक्स्ट क्लास। तो थोड़े आप यहां तक ही तैयारी करिए ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और यूजर और कंप्यूटर के बारे में कंफर्म करिए, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। वी आर गोइंग टू कनेक्ट सून इन अनदर क्लास। डेस्कटॉप सपोर्ट को हम एक बार कंटिन्यू करते हैं फिर से और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट इट। सब्सक्राइब करो टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को, या आपको डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 100% बना देगा, नो मैटर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।